सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय। ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परम तप छोड़ कर आगे बढ़ो। किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जानते हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर रण में जिन्हें, धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित करो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। निशोच्य का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रदा कौन्तेय इंद्रिय भोग हैं।
आते व जाते हैं सहो, सब नाशवत संयोग है। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है। सुख दुख जिसे सम सब कहीं, जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने, यूं किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य, सदैव अविनाशी अमर। पर देह उसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी, से जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर, नर वस्त्र नव बदले सभी। यों जीर्ण तन को त्याग, नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी। यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन, और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको जान, दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित, ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है, उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त। क्या इसकी उचित चिंता कभी? कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत, पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर, आत्मा न वध होता किए। फिर प्राणियों का शोक यूं, तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म, हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म रण से बढ़, नक्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो, खुल रहा है आपसे। यह प्राप्त होता क्षत्रियों को, युद्ध भाग्य प्रताप से।
तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म खो अब कीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अब कीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से। अब कीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़ कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा नहीं। है सांख्य का ये ज्ञान अब सुन, योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहु बुद्धियां बहु भेद युक्त उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ा कर यूं कहें। नाना क्रिया विस्तार युक्त सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि स्थित कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद नित सद्वस्त आत्मावान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान हैं, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान हैं। इस मोह के गंधले सलिल से पार मति होगी जभी, वैराग्य हो
सब विषय में जो सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी। हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहे। स्थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहे। हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी। हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। फिर बुद्धि वा मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही। निस्नेह जो सर्वत्र है फिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से। स्थिर बुद्धि जब जो इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर है आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है। मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ। आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर। फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रह कर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे। वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव जो जल में बहे। चहु और से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष है तात है। जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब और से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी। वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन
विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ भ्रामी स्थिति इसे पानर न मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णाय अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय। हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदैव का क्या मर्म है? इस देह में अधियज्ञ कैसे, और किसको मानते? मरते समय कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते? अक्षर परम वह ब्रह्म है, अध्यात्म जीव स्वभाव ही। जो भूत भाव उद्भव करे, वह पार कर्म कहा वही। अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदैव ही। अधियज्ञ में सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही। तन त्यागता जो अंत में, मेरा मनन करता हुआ, मुझ में असंख्य नर मिले, वह ध्यान यूं धरता हुआ। अंतिम समय तन त्यागता, जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रह कर सदा, उस भाव ही को प्राप्त हो। इस हेतु मुझको नित निरंतर ही सुमर कर युद्ध भी। संशय नहीं मुझ में मिले, मन बुद्धि मुझ में धर सभी। अभ्यास बल से युक्त योगी, चित्त अपना साध के, उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है उसे आराध के। सर्वज्ञ शास्ता सूक्ष्मतम, आदित्य समतम से परे। जो नित अचिंत्य अनादि, सर्वाधार का चिंतन करे। कर योग बल से प्राण भ्रुकुटी, मध्य अंतिम काल में निश्चल हुआ वह भक्त मिलता, दिव्य पुरुष विशाल में। अक्षर कहे वेदज्ञ जिसमें, राग तज यति जंजमे। हो ब्रह्मचारी जिस लिए, वह पद सुनो संक्षेप में। सब इंद्रियों को साध कर, निश्चल हृदय में मन धरे। फिर प्राण मन
एक में जमा कर धारणा योगी करे। मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही, तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। भजता मुझे जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से, नित्य युक्त योगी वह मुझे पाता सरल सी रीति से। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। विधि लोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यही, पर पा गए अर्जुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं। दिन रात ब्रह्मा की सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं तभी, फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हो सभी। होता विवश सब भूतगण उत्पन्न बारंबार है, लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है। इससे परे फिर और ही अव्यक्त नित्य पदार्थ है, सब जीव विनशे भी नहीं वह नष्ट होता पार्थ है। कहते परम गति है जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा वही पर धाम है। सब जीव जिसमें है सकल संसार जिससे व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है। वह काल सुन तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं, वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर आते यहीं। दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष छठ उत्तरायण मास में, तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। निशि धूम्र में मर कृष्ण पक्ष छठ दक्षयायन मास में, नर चंद्र लोक विशाल में बस फिर फंसे भव त्रास में। यह शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहे, दे मुक्ति पहली दूसरी से लौट फिर जग में रहे। यह मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युद्ध सब काल में हो सब कहीं। जो कुछ कहा है पुण्य फल मख वेद से तप दान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णाय अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
श्रीकृष्णा अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। संन्यास एवं त्याग तत् पृथक महाबाहो कहो। इच्छा मुझे है ऋषिकेश समस्त इनका ज्ञान हो। सब काम्य कर्म न्यास ये संन्यास ज्ञानी मानते। सब कर्म फल के त्याग ही को त्याग वेग बखानते। है दोषवत सब कर्म कहते त्याज्य कुछ विद्वान है। तप दान यज्ञ न त्यागिए कुछ दे रहे यह ज्ञान है। हे पार्थ सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है। हे पुरुष व्याघ्र कहा गया यह त्याग 3 प्रकार है। मखदान तप ये कर्म करने योग्य त्याज्य न है कभी। मखदान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी। ये कर्म भी आसक्ति भिन्न हो त्याग कर फल नित्य ही करने उचित है। पार्थ मेरा श्रेष्ठ निश्चित मत यही। निज नियत कर्म न त्यागने के योग्य होते हैं कभी। यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी। दुख जान काया क्लेश भय से कर्म यदि त्यागे कहीं वह राजसी है त्याग उसका फल कभी मिलता नहीं। फल संग तज जो कर्म नियमित कर्म अपना मान है। माना गया है त्याग शुभ सात्विक सदैव महान है। नहीं द्वेष अकुशल कर्म से जो कुशल में नहीं लीन है। संशय रहित त्यागी वही है सत्वनिष्ठ प्रवीण है। संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही। फल कर्म के जो त्यागता त्यागी कहा जाता वही। पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी। त्यागी पुरुष को पर न होता है त्रिविध फल ये कभी। है 5 कारण जान लो सब कर्म होने के लिए। सुन
सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए, आधार करता और सब साधन पृथक विस्तार से, चेष्टा विविध विद दैव जे है हेतु 5 प्रकार के। तन मन वचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे, हो ठीक या विपरीत उनके 5 ये कारण कहे। जो मूढ़ अपने आप को ही किंतु करता मानता, उसकी नहीं है शुद्ध बुद्धि, न ठीक वह कुछ जानता। जो जन अहंकृत भाव बिन नहीं लिप्त, जिसकी बुद्धि भी नहीं मारता, वह मार कर भी है न बंधन में कभी। नित ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय करते, कर्म में है प्रेरणा, है कर्म संग्रह कर्ण करता, कर्म तीनों से बना। सुन ज्ञान एवं कर्म करता, भेद गुण अनुसार है, जैसे कहे हैं सांख्य में, वे सर्व 3 प्रकार है। सब भिन्न भूतों में अनश्वर, एक भाव अभिन्न ही, जिस ज्ञान से जन देखता है, ज्ञान सात्विक है वही। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का भान है, सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है। जो एक ही लघु कार्य में आसक्त पूर्ण समान है, निस्सार युक्ति विहीन है, वह तुच्छ तामस ज्ञान है। फल आश त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा, बिन राग द्वेष असंग हो, वह कर्म सात्विक है कहा। आशा लिए फल की अहंकृत बुद्धि से जो काम है, अति ही परिश्रम से किया, राजस उसी का नाम है। परिणाम पौरुष हानि हिंसा का न जिसमें ध्यान है, वह तामसी है कर्म, जिसके मूल में अज्ञान है। बिन अहंकार असंग धीरजवान उत्साही महा, अविकार सिद्धि असिद्धि में सात्विक वही करता कहा। हिंसक विषय में लोभ हर्ष विषाद युक्त मलिन है, फल कामना में लीन करता, राजसी वह दीन है। चंचल घमंडी शठ विषादी, दीर्घ सूत्री आलसी, शिक्षा रहित पर हानि करता कहा है तामसी। होते त्रिविध ही है धनंजय, बुद्धि कृति के भेद भी, सुन भिन्न भिन्न समस्त गुण, अनुसार कहता हूँ अभी। जाने प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन, मोक्ष कार्य अकार्य भी, हे पार्थ सात्विक बुद्धि है, जो भय अभय जाने सभी। जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य अकार्य बीच यथार्थ है, जाने न धर्म अधर्म को, वह राजसी मति पार्थ है। तम व्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वह तामसी जो नित्य अर्जुन अर्थ उल्टे जानती। जब जन अचल धृति से क्रिया
मन प्राण इंद्रिय की सभी धारण करे नित योग से। धृति शुद्ध सात्विक है तभी आसक्ति से फल कामना प्रिय धर्म अर्थ व काम है। धारण किए जिससे उसी का राजसी धृति नाम है। तामस वही धृति पार्थ जिससे स्वपन भय उन्माद को तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। अब सुन त्रिविध सुख भेद भी जिसके सदा अभ्यास से सब दुख का कर अंत अर्जुन जन उसी में जा बसे। आरंभ में विश्वत सुधा सम किंतु मधु परिणाम है। जो आत्म बुद्धि प्रसाद सुख सात्विक उसी का नाम है। राजस वही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से पहले सुधा सम अंत में विष तुल्य हो फल भोग से। आरंभ एवं अंत में जो मोह जन को दे रहा आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा। इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं हो प्रकृति के इन तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं। द्विज और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप कर्म भी उनके स्वभावज ही गुणों अनुसार बाटे हैं सभी। शम दम क्षमा तप शुद्धि आस्तिक बुद्धि भी विज्ञान भी द्विज के स्वभावज कर्म है। तन मन सरलता ज्ञान भी धृति शूरता तेजस्विता रण से न हटना धर्म है। चातुर्य स्वामी भाव देना दान क्षत्रिय कर्म है। कृषि देनु पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म है। नित कर्म शूद्रों का स्वभावज लोक सेवा धर्म है। करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है वही। निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही। जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है। निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है। निज धर्म निर्गुण श्रेष्ठ है। सुंदर सुलभ पर धर्म से होता न पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से। निज नियत कर्म सदोष हो तो भी उचित नहीं त्याग है। सब कर्म दोषों से घिरे जैसे धुएं से आग है। वश में किए मन मति असक्त न कामना कुछ व्याप्त हो। निष्कर्म सिद्धि महान तब संन्यास द्वारा प्राप्त हो। जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्म प्राप्ति सदैव ही। संक्षेप में सुन ज्ञान की अर्जुन परा निष्ठा वही। कर आत्म संयम धैर्य से अति शुद्ध मति में लीन हो। सब त्याग शब्दादिक विषय नित राग द्वेष विहीन हो। एकांत सेवी अल्प भोजी तन वचन मन वश किए। हो ध्यान युक्त सदैव ही वैराग्य का आश्रय लिए।
बल अहंकार घमंड संग्रह क्रोध काम विमुक्त हो। ममता रहित नर शांत ब्रह्म विहार के उपयुक्त हो। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न मन है चाह चिंताहीन है। समभाव सब में साध होता भक्ति में लवलीन है। मैं कौन कितना भक्ति से उसको सभी यह ज्ञान हो। मुझ में मिले मेरी उसे जब तत्व से पहचान हो। करता रहे सब कर्म भी मेरा सदा आश्रय धरे। मेरी कृपा से प्राप्त है अव्यय सनातन पद करे। मन से मुझे सारे समर्पित कर्म कर्म पर हुआ। मुझ में निरंतर चित्त धर समबुद्धि में तत्पर हुआ। रख चित्त मुझ में मम कृपा से दुख सब तर जाएगा। अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल पाएगा। मैं नहीं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी। यह व्यर्थ निश्चय है प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। करना नहीं जो चाहता है मोह में तल्लीन हो। वह सब करेगा निज स्वभावज कर्म के अधीन हो। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही। सब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है वही। इस हेतु ले उसकी शरण सब भांति से सब ओर से। शुभ शांति लेगा नित्य पद उसकी कृपा की कोर से। तुझसे कहा अति गुप्त ज्ञान समस्त यह विस्तार से। जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ पूर्ण विचार से। अब अंत में अति गुप्त हे कौन्तेय कहता बात हूँ। अति प्रिय मुझे तू अस्तु हित की बात कहता तात हूँ। रख मन मुझी में कर यजन मम भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे मुझे तू प्रिय बना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना चाहता बिन भक्ति है। उसको न देना ज्ञान है जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से। मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो। वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अब भी छूटे हो या नहीं उस मोह में अज्ञान से।
अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करूँगा हरि कहा। इस भांति ये रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी श्री कृष्ण अर्जुन का सुना। संवाद है मैंने सभी। साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन किया। यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सब सुन लिया। श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्य में संवाद है। हर बार देता हर्ष है, आता मुझे जब याद है। जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार है। होता तभी विस्मय तथा आनंद बारंबार है। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, अर्जुन धनुर्धारी जहाँ। वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे है वहाँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाय अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
असुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायनी देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी जय जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी ओ मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे ओ प्रिय मात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे जय जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते। आरती श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशुनंद गोपी चंद काट्यो पंद भव भयहारणम नव कंच लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश वंदो मुनीश वेद उच्चारणम विदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशुनंद गोपी चंद काट्यो पंद भव भयहारणम। संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। ओ स्वामी दुख विनशे मन
करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयाल किस विधि मिलूं दयाल। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शांति पाठ।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरुहृदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव